गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ कि सभी अपने अपने घरों में सुरक्षित होंगे। तो आज हमारी क्लास है DLED फर्स्ट ईयर, जिसमें हमारा पेपर है शिक्षा के उद्देश्य, ज्ञान व पाठ्यचर्या। आज का हमारा टॉपिक है वैदिक काल में नारी शिक्षा। वैदिक काल में नारी शिक्षा के बारे में आज हम आपको बताएंगे कि फीमेल एजुकेशन क्या थी। वैदिक काल में नारी शिक्षा अपने चरमोत्कर्ष पर थी। इसमें आम धारणा ये बताई गई है कि ब्रह्मा ने अपनी आत्मा को दो रूपों में विभक्त किया था, पति और पत्नी। इसी कारण स्त्री को पुरुष का पूरक कहा जाता है, क्योंकि वह न केवल पुरुष शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उसमें ज्ञान और आंतरिक शक्ति तथा क्रिया का भी प्रतीक होती है। कि जो नारी है न केवल पुरुष की शक्ति का प्रतीक है, बल्कि उसके ज्ञान, आंतरिक शक्ति तथा क्रिया का भी प्रतीक है। इस प्रकार नारी को भी सांसारिक तथा पारलौकिक सुख का चिरस्थायी स्रोत माना गया है। उदाहरण के लिए, पुरुष द्वारा निष्पादित किया गया कोई भी कार्य या यज्ञ बिना स्त्री के संपूर्ण नहीं होता है। इसलिए ऋग्वेद में भी कहा गया है कि स्त्री जिस पुरुष से प्रसन्न हो, उसे ब्रह्मा और शिव के गुणों से भरपूर करने की क्षमता रखती है। यदि किसी स्त्री किसी पुरुष से प्रसन्न है तो वह ब्रह्मा और शिव के गुणों से भरपूर करने की क्षमता भी एक नारी रखती है। तो नारी की शिक्षा की संकल्पना तथा ऋग्वेद की संकल्पना में स्पष्ट है कि कन्या को गृहस्थ की अवस्था में प्रवेश करने का अधिकार है। जो शिक्षित हो, एक शिक्षित कन्या गृहस्थ की अवस्था में प्रवेश करेगी तो उसका गृहस्थ जीवन बहुत अच्छे से रहेगा, तथा जो कन्या ब्रह्मचारी की अवस्था लांघ चुकी है और शिक्षित हो, उसे गृहस्थ जीवन में प्रवेश करने का अधिकार है, ऐसा ऋग्वेद में बताया गया है। एक स्त्री उत्कृष्ट स्मरण शक्ति, बुद्धि तथा अन्य मानसिक शक्तियाँ भी रखती है। स्त्री में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता होती है। एक स्त्री में किसी भी प्रकार की शिक्षा प्राप्त करने की क्षमता होती है। शारीरिक रूप से भिन्न होने पर भी वह पुरुष से शारीरिक रूप से भिन्न होती है, फिर भी क्या होती है, उसमें किसी भी प्रकार से पुरुष से बौद्धिक रूप से कम नहीं होती है। वह पुरुष के बराबर ही होती है, चाहे वह शारीरिक रूप से भिन्न है तब भी। इसके बाद इसमें बताया गया है कि हमें विभिन्न तत्वों के अवतारों के रूप में कई नारियां देवी, जैसे कि अदिति, उषा, इंद्राणी, इड़ा, भारती, शारदा आदि देवियां हमें वैदिक काल में देखने को मिलती है। एक स्त्री की जो उत्कृष्ट शक्ति होती है, वह उसकी स्मरण शक्ति, बुद्धि और अन्य मानसिक शक्तियाँ भी रखती है। लड़कियाँ घर के कर्तव्यों में भी कुशल होती थी, घर पर ही उन्हें पढ़ाया जाता था। जो वैदिक काल है उसमें घर पर ही लड़कियों को पढ़ाया जाता था। ऐसा भी देखने को मिला है कि उपनिषद सिद्ध करते हैं कि जो कई महिलाएं हैं वो शिक्षिकाओं के रूप में कार्य करती थी। जो हमारा वैदिक काल है, इसमें नारी शिक्षा अपने शिखर पर थी। वैदिक काल में नारी शिक्षा पर बहुत ही जोर दिया गया है। स्त्रियां घर के कार्यों में भी कुशल होती थी, और यही कारण है कि नारी शिक्षण पुरुष शिक्षण में अंतर रखता है। पुरुष सिर्फ शिक्षा ग्रहण करता है, लेकिन नारी घर के कार्य की शिक्षा भी ग्रहण करती है। एक लड़की को संपूर्ण मातृत्व बनने में तथा एक महिला की संपूर्ण महत्ता प्राप्त करने में होती है। इसीलिए नारी शिक्षा पर वैदिक काल में बहुत ही जोर दिया जाता था कि नारी शिक्षित होगी तो समाज शिक्षित होगा, ऐसा वैदिक काल में माना गया है। इस प्रकार नारी को बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है और नारी शिक्षा पर विशेष बल दिया गया था। धन्यवाद।